अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी सहरी स्पेशल सीरीज़ की फर्स्ट रेसिपी। आज बनाएंगे कीमा शिमला मिर्च। दिस रेसिपी इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो आपने फर्स्ट सहरी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है। यहाँ मैं जैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ी प्याज इस तरह बारीक चॉप करके डाली है। अगर बड़ी प्याज ना हो तो 2 मीडियम ले लें आप। प्याज को हमने इसमें गुलाबी करना है, हल्का हल्का फ्राई करके। और जी जब तक कि हमारी प्याज यहाँ गुलाबी हो रही है हम एक दूसरा काम कर लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं शिमला हरी मिर्च। तो ये हमने यहाँ पर मिर्चों को इस तरह से धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि इसमें कट्स लगा लेने हैं। कुछ के मैं लगा चुकी हूँ और ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से किसी भी नोकदार छुरी की मदद से आपने कट लगाना है और एक स्पून की मदद से अंदर से बीज रिमूव कर देने हैं। सारे बीज यहाँ पर निकाल देंगे हम और इस तरह से अपनी मिर्चों को रेडी कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से होल्स बना लिए हमने। वापस आ जाते हैं अपनी प्याज की तरफ। प्याज हमारी ऑलमोस्ट गुलाबी हो चुकी है। अब जब प्याज इस तरह की हो जाए तो इसमें हमने कीमा शामिल करना है। कीमे को मैंने पहले से धो के स्टैनर पे रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करके इसे स्टैनर पे रख लें। 1 किलोग्राम यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, मटन का कीमा है ये। अब जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपने कीमा बनाना हो तो इस स्टेज पे आपने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, कलर चेंज होने तक। और ये जो गोश्त अपना पानी वगैरह छोड़ेगा ये सब खुश्क होने तक के आपने इसे फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने से क्या होता है कि कीमे की स्मेल बिल्कुल नहीं रहती। अगर आपने इस वक्त फ्राई नहीं किया तो बाद में आप जितना भी इसे भून लें एक हल्की सी स्मेल बाकी रहती है। तो हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। कलर चेंज हो रहा है हमारे कीमे का। अब हमने यहाँ पर शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ, फ्रेश कुटा है मैंने यहाँ पर, और इसे इसमें शामिल कर दिया है। भुनाई हम कीमे की जारी रखेंगे और इसी तरह से भूनते हुए हमने इसमें अब शामिल कर लेने हैं टमाटर। आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, पानी खुश्क हो चुका है इसका। और अब हमने यहाँ पर टमाटर कट करके शामिल कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे। इन 3 टमाटर को भी इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। अब जो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे उसे भी हमने खुश्क करना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी रिमूव हो जाए, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेज करना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं हल्के हल्के, लेकिन इसमें अभी पानी बाकी है। तो हम क्या करेंगे कि टाइम सेविंग के लिए यहाँ पर पाउडर मसाले शामिल कर लेंगे और भुनाई जारी रखेंगे। 1 चम्मच भर के सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। और 1 टीस्पून ही यहाँ पर शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और मसालों को भी इसमें मिक्स कर लिया है। कुछ मसाले अभी रहते हैं, मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे। भुनाई इसकी जारी रखें। अब यहाँ पर हमने आधी प्याली दही ले ली है। दही यहाँ पर मैं 125 ग्राम शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था। और यहाँ पर 3/4 स्पून शामिल करेंगे कचरी पाउडर। कचरी पाउडर शामिल करने के बाद इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। कचरी पाउडर यहाँ पर गलाने का काम करेगा ये आपके कीमे को। आधी चमची यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। कचरी पाउडर इसलिए शामिल किया है कि एक तो आपका कीमा ऑलरेडी बारीक है। कीमा आपको यहाँ मैं बताना भूल गई कि आपने बारीक कीमा लेना है, इस बात का ख्याल रखना है, वरना आप जब इसे मिर्चों में फिलिंग करेंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी अगर कीमा मोटा होगा तो कीमा आपने बारीक लेना है। प्लस इसमें हमने कचरी पाउडर भी ऐड किया है तो हमारा ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा कीमा। बस दही में थोड़ा सा, दही वाली प्याली में मैंने 2-3 स्पून पानी शामिल करके इसे रख दिया है।
15 से 16 मिनट हमने इसे पकने देना है और बिल्कुल हमारा कीमा पक के तैयार हो जाएगा। पानी तो हमने पहले ही ऐड नहीं किया था, कीमा भुन चुका है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि कीमे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। भुना हुआ कीमा आपको ये समझ आ रहा होगा, ऑयल सेपरेट हो चुका है। ऑयल को हटाकर आपने स्पून में इस तरह से कीमा थोड़ा सा अलग कर लेना है। अलग क्यों करना है? ताकि हम इससे अपनी मिर्चों की फिलिंग कर सकें। ये देखें, इस तरह से मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है इसे अलग। ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाकी का हमने उसी तरह से उसमें छोड़ देना है। अब हम छोटे छोटे पोर्शन लेकर इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये जो हमने हाफ पोर्शन निकाला है कीमे का, इसे स्पून की मदद से इस तरह से फिलिंग करेंगे इन मिर्चों की। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये जो आप फिलिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगी। बस आपने इसे पकाते वक्त चम्मच नहीं चलाना ज़्यादा। ये देखें, इस तरह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना कीजिएगा। इस तरह से सारी मिर्चें हम अपनी भर लेंगे। स्पून की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कीमा लेकर छोटे छोटे पोर्शन में लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से दबाकर स्पून की मदद से अंदर ऐड कर दें। और यूं हमारी मज़ेदार सी कीमा शिमला मिर्च बनने वाली है। मिर्चें हमारी सब तैयार हो गई हैं और ये देखें जी, आधा जो हमने इसमें छोड़ दिया था, अब इसमें हमने अपनी मिर्चें सेट कर लेनी है। जिस साइड पे आपने कट लगाया उस साइड को ऊपर की तरफ रखिएगा। हाफ कप पानी ऊपर से ऐड करेंगे ताकि हमारी मिर्च भी थोड़ी सी पक जाए। अब आपने स्पून बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हल्का सा पैन को हिला लें और इसे कवर कर दें। तकरीबन 15 या 16 मिनट ही लगेंगे। 15 to 16 मिनट के बाद मैं आपको ये खोलकर दिखा रही हूँ। मिर्चें हमारी पक चुकी हैं। ऊपर से हमने हरी धनिया वगैरह ऐड कर दिया है इसमें, इसकी गार्निशिंग के लिए। हरी धनिया से इसे मैंने गार्निश कर लिया है और इसे हम दम पर रख चुके थे। कीमा भरी हुई शिमला मिर्चें हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो ये मैंने आपसे शेयर की है रमज़ान मुबारक में सहरी की एक स्पेशल डिश। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है। आप भी इसे बनाएं, आपके घर में भी इसे ज़रूर पसंद किया जाएगा। सिंपल कीमा तो सभी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ट्विस्ट डिश का मज़ा बढ़ा देता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसे कट करेंगे और आप एंड तक के देख सकते हैं कि इसके अंदर की फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकली है। ये देखें, मिर्चें तो हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। जिस तरह से हमने इसकी फिलिंग अंदर भरी थी वो बिल्कुल इसी तरह से मौजूद है। और इसे मिर्चों के साथ कीमे को निकाल कर खाने का अपना ही मज़ा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।